गवाहों के एक केस में, कत्ल के केस में फैसला दिया हुआ है। तो वो जज साहब जो हैं, वो मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हाई कोर्ट के सीनियर जज हैं, वो कह रहे हैं यार ये जज जो हैं कम से कम इनके कोई रिफ्रेशर कोर्स करवा लिया करें, इनकी कोई ट्रेनिंग किया करें। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि ऊपर से लेके नीचे तक, यानी कि रियासती इदारों से लेके मीडिया तक और मीडिया से लेके अदलिया तक, हर तरफ आपको खराबियाँ ही खराबियाँ नज़र आ रही हैं। और मुझे लगता है कि ये जो ईमान मज़ारी और हादी चट्ठा के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला है जज साहब का, ये मुझे अगर एक डिप्लोमेट ने कहा कि आपने पढ़ा नहीं पढ़ा, और उसने कहा भाई अच्छा, वो डिप्लोमेट साहब जो हैं वो समझ रहे थे कि शायद ये कोई स्पॉन्सर्ड फ़ैसला है और पाकिस्तान की स्टेट जो है वो अब ईरान के बारे में उसकी कोई पॉलिसी बदलने वाली है, इसीलिए जज साहब जो हैं उन्होंने भी ईरान को दहशतगर्द स्टेट करार दे दिया। मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसी बात नहीं लग रही। ये कोई जज साहब जो हैं उन्होंने तेज़ी दिखाई है। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो ईरान या क्यूबा को दहशतगर्द स्टेट नहीं समझती, और ये भी पता नहीं है कि किस आलमी अदारे ने डेजिग्नेट किया है। हाँ, अमेरिका या इजराइल अगर ईरान को दहशतगर्द कहते हैं तो उससे तो हमारा कोई ताल्लुक नहीं, हमारी तो हुकूमत उस मौक़िफ़ को मानती नहीं है। जब यूनाइटेड नेशंस कहेगी कि ईरान एक दहशतगर्द रियासत है, फिर हम कह सकते हैं कि उनको डेजिग्नेट किया गया। तो अब